हर चीज इनके गिर्द घूमती है, इनके इमोशंस, इनके मसाइल, दूसरे का क्या, दूसरे का कुछ नहीं। ये एक मुकद्दस गाय खुद को तस्वुर करते हैं, और ऐसी मुकद्दस गाय कि जरा सी बात भी इनकी शान में गुस्ताखी हो फील करवा देती है इनको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाजरीन, आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इमोशनल इमेच्योरिटी की। आप हैरान होंगे कि बहुत से लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार इस वजह से होते हैं क्योंकि वो इमोशनली इमेच्योर होते हैं। सबसे बड़ी वजह यह होती है कि इमोशनल इमेच्योरिटी इंसान के अंदर होती है और वो उससे लाइलम होता है कि मैं इमोशनली इमेच्योर हूं। हम आज के वीडियो सेशन में बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंसान को इमोशनली इमेच्योर रखते हैं, और कुछ ऐसे साइंस, कुछ ऐसी वजूहात जिसकी वजह से पता चल सकता है कि ये फर्द इमोशनली इमेच्योर है। नाज़रीन, फिजिकल मेच्योरिटी को आसानी से देखा और जांचा जा सकता है। कोई इंसान, उसकी ग्रोथ, वो बड़ा हो गया है, वो मेच्योर हो गया है, वो उछल कूद कर सकता है, वो बात कर सकता है, वो बात सुन सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, नजर आता है कि ये मेच्योर पर्सन है। मगर इमोशनल मेच्योरिटी के बारे में ये बात इस कदर आसान नहीं है कि किसी को आसानी से देखा जाए और पता चल जाए कि ये इमोशनली मेच्योर है कि नहीं। और यह भी जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकली मेच्योर है तो वो लाजमन इमोशनली भी मेच्योर होगा। यही वजह है कि बहुत से ऐसे लोग जो फिजिकली तो मेच्योर होते हैं, लेकिन वो अपने ताल्लुकात और अपने कामों में, मामलात में पता चल रहा होता है कि ये इमोशनली मेच्योर नहीं हो चुके, जिसकी वजह से उनको बहुत से मसाइल होते हैं नफ्सियाती। बजाय इसके कि आप इमोशनली इमेच्योर रहें और अपने आप को नफ्सियाती मसाइल के लिए वल्नरेबल कर लें, आपको सीखना चाहिए कि इमोशनली इंटेलिजेंट बना कैसे जाता है। नाजरीन, एक होता है IQ, जिससे आप सब वाकिफ होते हैं, किसी की जहानत का एक लेवल। एक होता है EI, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि इंसान इमोशनली कितना इंटेलिजेंट है, वो अपने इमोशंस को कितना अच्छे से, बेहतर अंदाज से रेगुलेट करने के काबिल है। तो हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली माँ बाप पहला वो पिलर होते हैं, पहली वो दरसगाह होते हैं जहां पे बच्चे ने सीखना होता है। और हमारे अक्सर पेरेंट्स खुद इमोशनली मेच्योर नहीं होते, उनकी इमेच्योरिटी बच्चे में भी वो चीज डेवलप कर देती है कि बच्चे भी आगे से इमोशनली मेच्योर नहीं हो पाते, और इस वजह से वो तमाम तरह नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। नाजरीन, इस वीडियो सेशन का मकसद हरगिज किसी को ब्लेम करना या जज करना, इवन लेबल करना नहीं है, क्योंकि अगर कोई इमोशनली इमेच्योर है तो हो सकता है ये भी चांसेस हैं कि वो उसे सीखने का मौका ही ना मिला हो, उसे अपने इमोशंस को मैनेज करने का किसी ने सिखाया ही ना हो, और ये भी चांसेस हैं कि उनके पेरेंट्स खुद इमोशनली मेच्योर ना हो, अपने पेरेंट्स की इमेच्योरिटी से उन्होंने भी वही चीजें लर्न की हों। तो इसलिए हम किसी को जज या लेबल नहीं करेंगे, बल्कि हमारा मकसद इस्लाह है। ये भी चांसेस हैं कि किसी की इंसान की जिंदगी में इमोशनल अटैचमेंट की डेफिनेशन ही ऐसी सेट हो गई हो कि वो इमोशनली मेच्योर हो ही ना सका हो। एक चीज होती है अटैचमेंट इंजरी, इससे गुजरा हो। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बच्चा जो है वो गोद ले लिया जाता है, उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो कोई और है, और जिन्होंने उनको उसको पाला बड़ा किया वो कोई और है। ऐसे बच्चे भी बहुत ज्यादा इमोशनली मेच्योर नहीं हो पाते, इमेच्योरिटी इनके अंदर होती है। इसकी वजह से भी बहुत से मसाइल आते हैं। देखने में आया है कि कुछ ऐसे भी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे जो हैं वो छोटे उम्र में ही वो दादा दादी या नाना नानी ने पाले हैं। इस वजह से भी वो एक गैप आ जाता है। समटाइम बच्चे अपनी एज से ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं, यानी उनकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, उनकी जो जिस्मानी उम्र है वो तो कम है, लेकिन उनकी अकल, उनकी दानाई, उनका दानापन वो ज्यादा लेवल हो जाता है। तो ऐसे बच्चे भी इमोशनली सफर करते हैं। दे जस्ट डोंट नो, एंड समटाइम वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। लेकिन आज इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे इमोशनली मेच्योर पर्सन बना जा सकता है, कैसे इमोशंस को रेगुलेट करना आना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई पर्सन कैसे पता चले कि ये इमोशनली मेच्योर है और ये इमेच्योरिटी का शिकार है। कुछ ऐसे साइंस मिल जाते हैं जब इंसान डील कर रहा होता है। अब हम उसका बिहेवियर सैंपल लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये पर्सन इमेच्योरिटी का शिकार है, ये इमोशनली इमेच्योर है। तो मैं आपको भी वो साइन बताऊंगा, आप नोट करें क्या आप में वो साइन है, क्या आप भी ऐसा करते हैं। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से नफ्सियाती मसाइल आपकी तरफ ज्यादा आएंगे। ऐसे अफराद जो इमोशनली इमेच्योर होते हैं वो रिएक्टिव पर्सनैलिटीज के मालिक होते हैं।
वो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट्स टू माइनर थिंग्स, इतना रिएक्शन बनता ना हो और वो उससे कहीं ज्यादा रिएक्शन दें, छोटी छोटी बातों पे फौरी तौर पे रिएक्ट कर देना, ये उनकी सबसे बड़ी निशानी होती है। दूसरे नंबर पे वो बहुत रिजिड होते हैं, जैसे सुई फंस जाना, किसी बात को लेके कोई मौकफ है तो उससे बस उस पे अड़ जाना, ये भी नहीं सोचना कि मेरे से भी गलती हो सकती है, हमेशा दूसरों को ब्लेम करना, किसी दूसरे का नुक्ता नजर समझने से कासिर होना। इमोशनली इमेच्योर पीपल टेंड टू बी वेरी फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स, हर वक्त दूसरों से शिकवा शिकायत रहना, जैसे खुद अकले कुल हों और खुद को अपनी मसाइल के गिर्द, अपने इमोशंस के गिर्द हमेशा चीजें घुमाते रहना, दूसरे की परवाह ना करना, दूसरे के नुक्ता नजर से बिल्कुल ना वाकिफ होना, और हर वक्त यही लगना कि मैं बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही हूं या मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है और दूसरे जो है वो जालिम है, खुद का जो बेचारापन है वो सामने आना। और ऐसे लोग जब इनको कोई फीडबैक दिया जाता है, जब इनको कोई चीज बताई जाती है, तो ये पांव पे पानी नहीं पड़ने देते, यानी ये फौरी तौर पे डिफेंसिव हो जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, नहीं मैं तो ऐसे नहीं करती, मैं तो ऐसे, या मैं तो ऐसा करता हूं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। फौरी तौर पे ये डिफेंसिव हो जाते हैं, इनको यही महसूस होता है कि इनके साथ हमेशा बुरा ही होता है, इनके साथ सारे बुरा सलूकी करते हैं, ये बेचारापन इनकी जिंदगी का खासा होता है। Always focused themselves and their own emotional state and their own problems, हमेशा खुद की ही प्रॉब्लम को सोचना, खुद को ही सोचना, खुद के जज्बात का ही ख्याल करना, हमेशा अपने फॉल्ट का भी दूसरे पे ब्लेम करना, कभी अपने किए की जिम्मेदारी ना लेना, ये जनाब साइन है इनके जो इमोशनली इमेच्योर होते हैं। दूसरा बड़ा जो फैक्टर है या निशानी है वो है एंगर, ऐसे लोगों का गुस्सा इनकी नाक पे बैठा रहता है। इवन इन पोलाइट डिसएग्रीमेंट्स द पर्सन कैन गेट वेरी डिफेंसिव, हमेशा ऐसे जैसे कि मेरे पे आंच ना आ जाए, बिकॉज फॉर देम प्रोबेबली फील्स वेरी थ्रेटनिंग। When someone is defensive, it is because they are feeling threatened, जैसे कुछ इनके अंदर हिट होता हो, या किसी किस्म का ट्रॉमा, या किसी किस्म का एहसास कमतरी, जैसे कोई एहसास महरूमी हो जो फौरी तौर पे ट्रिगर कर जाए, या ऐसा कोई रोग पाल रखा हो इन्होंने और हमेशा वो हिट हो जाए, किसी दूसरे का वो मतलब हो भी ना, लेकिन इनके अंदर का वो छुपा हुआ जो एहसास महरूमी, ट्रॉमा या रोग है वो फौरी तौर पे हिट हो जाए। नाज़रीन, नेक्स्ट साइन है ब्लैक एंड व्हाइट पर्सपेक्टिव। इनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट होता है, या तो ये चीज ऐसे है या ये चीज बिल्कुल ऐसे है, इन बिटवीन ये सोचते ही नहीं है, इतदाल पसंदी इनकी नेचर में होती नहीं है, जैसे कोई कैपेसिटी इनके अंदर मौजूद ही ना हो अगले बंदे का पर्सपेक्टिव समझने की। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, ब्लैक एंड व्हाइट, बिल्कुल यही चीज ये हतमी कंसीडर किए बैठे हूं, यानी ये दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना ही नहीं चाहते। सो मच रिजिड इन देयर आइडियाज, इन देयर थिंकिंग, इन देयर बिहेवियर, इन देयर थिंकिंग पैटर्न्स। नेक्स्ट साइन होता है कि ये दूसरे की कामयाबी को डाउन प्ले करते हैं, डाउन प्ले एंड अंडरमाइन। दूसरे ने अगर कुछ अचीव किया है, अगर इनका शरीके हयात या इनकी शरीके हयात अगर वो कोई अचीवमेंट करे, तो ये उसको अंडरमाइन करेंगे, उसको अंडर प्ले करेंगे, जैसे ये तो कुछ भी नहीं, और जो भी ब्लेम है उसके ऊपर लगाएंगे, उसको फलता फूलता नहीं देख सकेंगे, उसकी किसी कामयाबी को बजाय अप्रिशिएट करने के बाकायदा उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, उसके साथ जेलस होना शुरू कर देंगे, किसी के पास ये चीज क्यों है मेरे पास क्यों नहीं। अगर ये सिबलिंग्स में कोई ऐसे इमेच्योर पर्संस हो तो वो दूसरे के पास कोई चीज, कोई कामयाबी देख ही नहीं पाते, फौरी तौर पे जेलस होते हैं और फौरी तौर पे ये सोचते हैं कि ये चीज इसके पास क्यों है, ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। अब जरा खुद अंदाजा लगाएं, अगर किसी का जीवन साथी ऐसा हो, इमोशनली इमेच्योर हो, तो उसकी जिंदगी का क्या सत्यानाश तो हो गया। जैसे हमने पहले बात की थी कि ये रिएक्टिव पर्सनैलिटीज होते हैं, ये इतना जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं छोटी छोटे बात पे, अगर ये खुद रिस्पॉन्ड ना करें, खुद रिस्पॉन्स ना दें, तो इनकी बॉडी रिएक्ट करती है, फौरन पेट में इशू आ जाएगा, फौरन इनका जहन स्ट्रेस की वजह से सर दर्द शुरू हो जाएगा, यानी ये बहुत रिएक्टिव और इम्पल्सिव होते हैं। ऐसे लगता है जैसे इनको कोई जल्दी हो, कहीं जाने की जल्दी है, कोई वजह है, ये बेसुकून रहते हैं। दे टेक एवरीथिंग पर्सनल एंड दे डू नॉट थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ देयर वर्ड्स, ऑफ देयर एक्शंस। दे आर कॉन्स्टेंटली अटैकिंग और ब्लेमिंग अदर पीपल, जैसे हमेशा दूसरों का फॉल्ट हो, हर हर बात में इस कदर ज्यादा सेंसिटिव होना, इवन दैट किसी जोक को भी ये समझ नहीं पाते, उस जोक को भी पर्सनल अटैक लेते हैं कि ये मेरे पे
अटैक किया गया है और अपने किए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कभी नहीं लेते। हर चीज इनके गिर्द घूमती है, इनके इमोशंस, इनके मसाइल, दूसरे का क्या, दूसरे का कुछ नहीं। ये एक मुकद्दस गाय खुद को तस्वुर करते हैं और ऐसी मुकद्दस गाय कि जरा सी बात भी इनकी शान में गुस्ताखी हो फील करवा देती है इनको। नाज़रीन, आप बात करेंगे कि ये इमोशनल इमेच्योरिटी आती कैसे है। या तो इन अफराद को कभी किसी ने सिखाया ही नहीं होता, इनकी पेरेंटिंग इस तरह नहीं हुई होती कि इनको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाया जाए। इंसान ऐसा तब होता है जब उसको बताया ही ना गया हो कि किसी इमोशन को लेके उसने फील क्या करना है, उस इमोशन को, उस इमोशन की स्ट्रीम में खुद को नहीं बहाना, बल्कि उस इमोशन को रेगुलेट करना है वाइजली और अपने आप को बिल्कुल कायम दायम रखना है। जबकि ये लोग एक इमोशन के साथ बह जाते। जब आप नहीं सीखोगे कि इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है तो आप हमेशा डिफेंसिव रहोगे। डिफेंसिव रहने के बहुत नुकसान है। ऐसे इंसान एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो अपने अंदर ही सारी चीजें सोचते रहते हैं। फलां भी मेरे बारे में बुरा गुमान करता है, फलां ने मेरा हक मारा, फलां भी मेरे साथ ज्यादती कर रहा है। तो वो एक मुकद्दस गाय बना के खुद को और सब लोगों के तीरों का रुख अपने तरफ करके बेचारे बन के और बीमारियों में लिपटे रहते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आप रिएक्टिव हो जाओगे, एंग्री रहोगे, गुस्सा आपकी नाक पे रहेगा, आपको समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। यू ब्लेम अदर्स, यू रन अवे, यू हाइड, शेम योरसेल्फ। आप हर तरह की ऐसे एहसास का शिकार रहोगे कि आप खुद को माफ नहीं करोगे। यू शाउट, चीखते चिल्लाते रहोगे क्योंकि आपने सीखा ही नहीं कि किसी इमोशन को कितना दर्जा देना है। इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल है कि अगर कोई चीज 10% तक नागवार हो तो ये उसको 80% नागवार करके अपने ऊपर लेते हैं। आपने कभी सीखा ही नहीं कि अपने अंदर के एहसास से महरूमी को, रोग को, कमी को किस तरह प्रो सोशल वे से बाहर निकालना है। नाजरीन, अब हम बात करेंगे कि कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाएं या अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख लें। उसके लिए हम कुछ स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग आपको लगता है कि इमोशनली मेच्योर नहीं है, जो इमोशनल इमेच्योरिटी का शिकार हैं, उनको ये वीडियो जरूर सेंड करें। नाजरीन, पहला जो तरीका होगा वो होगा ग्रोथ माइंडसेट, कि आप अपने माइंड को बेचारापन से निकाल के ग्रोथ माइंडसेट बना लें। यानी आप ग्रो करना शुरू कर दें। आप सोच लें कि ये चीज ऐसे है, मैं आइडेंटिफाई करूंगी, मैं कभी खुद के ऊपर जो आंच आने वाला एलिमेंट है उसको उतार के मैं दूसरों की कही गई बात को एक दफा इवेल्युएट करूंगी कि कहीं वो सच तो नहीं कह रहा। अगर मेरे में कोई कमी है तो इट्स ओके, सब में होती है। अगर मेरा कोई एहसास महरूमी या रोग है तो इट्स ओके, अल्लाह ताला की तरफ से है, मैं उस पर काम करूंगा तो वो चीज सही हो जाएगी। इस तरह आपको अपना माइंड ग्रोथ सेट करना होगा कि मैं ऐसा माइंड सेट करूं कि जो ग्रो करना शुरू कर दे। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आपको हेल्दी सेल्फ अवेयरनेस का हुनर आना चाहिए। जैसे मैंने पहले तज़किरा किया, सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पता रखना है कि कौन सी चीजें मुझे रिएक्टिव बना रही हैं, किस चीज पे मैं बहुत ज्यादा उछलना कूदना शुरू कर देती हूँ, कौन सी चीज मुझे गुस्सा दिलाती है। क्या वो इतनी भयानक चीज होती है कि वो मुझे मैं उस गुस्से में बह जाती हूँ, मैं एक इमोशन को संभाल नहीं पाती, तो उस पर मुझे काम करना होगा। आस्किंग अवरसेल्व्स, व्हाट्स कमिंग अप फॉर मी, व्हाट इमोशंस आर डिफिकल्ट फॉर मी, वेयर एम आई स्टक। अगर मैं स्टक हूं तो मैंने खुद को कैसे उससे निकालना है। व्हाट एम आई फीलिंग, व्हाट्स होल्डिंग मी बैक, व्हाट इज ट्रिगरिंग मी, एंड व्हाई आर दोज थिंग्स ट्रिगरिंग मी इमोशनली। मेरे इमोशंस पे फौरन आंच क्यों आती है। ठीक है, कोई बात हो, लेकिन मैं इमोशनली इतनी जल्दी क्यों पीक पे पहुंच जाती हूं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी होगी इमोशनली मेच्योर होने की, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये जो आप ब्लेम कर देते हैं ना दूसरों पे, इसको खत्म करना होगा। मसलन आप अपने जीवन साथी से परेशान हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि ये मेरी ही चॉइस है, ये मेरा ही किया धरा है, मैंने ही इसे चूज किया था अपने लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। बच्चे दूसरों को ब्लेम करना कैसे सीखते हैं, आप जरा गौर करें कि जब आपके घर में बच्चे जो है ना, एक बच्चे को दूसरे बच्चे ने मारा तो वो आके शिकायत करता है इसने मुझे मारा, तो उससे पूछा जाता है तुमने इसे क्यों मारा, तो वो आगे से कहता है कि क्योंकि इसने ऐसा किया था इसलिए मैंने इसे मारा, ये मुझे घूर के देख रहा था इसलिए मैंने इसे मारा। तो बच्चे को तब हमने हैंडल करना सिखाना है कि इसने जो किया है वो उसने किया है, उसकी वजह से तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे रद्द अमल में
कोई तब्दीली नहीं आना चाहिए। यू आर इन चार्ज ऑफ यूर एक्शंस, यूर वर्ड्स, हाउ यू चूज टू रिएक्ट टू इट। तुम्हारी क्यों ऐसी मजाल होगी कि तुम रिएक्ट करना शुरू कर दो। जो तुम एक्शंस करोगे, जो तुम वर्ड्स का चुनाव करोगे, वो सरासर तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो दूसरे के एक्शन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि जनाब दूसरे ने ऐसा किया था इसलिए मैं ऐसा कर रही हूं या कर रहा हूं। हाउ यू चूज टू रिस्पॉन्ड टू इट। आप कैसे ये चूज कर सकते हैं इस दूसरे को रिस्पॉन्ड करने के लिए कि चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जो आपके एक्शंस हैं, जो आपके वर्ड्स हैं। नेक्स्ट होगी स्ट्रेटजी, ब्रेक द साइकिल ऑफ पीपल प्लीजिंग। ये जो पैटर्न है पीपल प्लीजिंग का, इसको भी रोकना होगा। सम टाइम आप लोगों की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने अंदर एहसास महरूमी पैदा कर लेते हैं कि लोग मेरे से राजी होने चाहिए। मसलन कोई इंसान सोचे मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो लोग डिमांड कर रहे हैं गाड़ी होनी चाहिए, मेरे ससुराल वाले डिमांड कर रहे हैं, फलां डिमांड कर रहा है। मेरे पास बच्चे नहीं है, 2 साल हो गए शादी को, ओ लोग क्या कहेंगे, लोगों के लिए बच्चा चाहिए। तो ऐसे पीपल प्लीजिंग और भी तरह की चीजें होती हैं जो रोजमर्रा छोटी छोटी बात पे होता है कि दूसरे के आगे हमारा इमेज ऐसा रहे, दूसरा हमें ऐसा ना सोच ले। इसमें अपने आप को थका रहे हैं। पीपल प्लीजिंग कम्स इन when you want to say no but you don't, because you don't want to any trouble। कितने जीवन साथी ऐसे हैं जो ये फील करवाते हैं कि मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूं तुमसे, मैं तो जरा भी डिससेटिस्फाई नहीं हूं तुमसे। वो लोगों की खुशनुदी के लिए, कहीं बीवी की खुशनुदी के लिए, कोई हस्बैंड की खुशनुदी के लिए अपने जख्मों को छुपा छुपा के उन लोगों की खुशनुदी के लिए चीजें करी जा रहा है। अगर आप एक्सप्रेसिव होंगे, आप अपने दुखों को शेयर करेंगे, निकालेंगे बाहर, तो इससे आप हल्का हो जाएंगे। अगर हम लोगों की खुशनुदी के लिए जीना शुरू कर दें तो फिर क्या होता है, वी डू थिंग्स वी डोंट वांट टू डू, वी कमिट टू थिंग्स दैट वी रियली डोंट हैव टाइम फॉर इट। हम दूसरों की वजह से कमिटमेंट्स कर लेते हैं, हम दूसरों की वजह से कोई चीज की हामी भर लेते हैं, अपनी जात पे इन्वेस्ट ही नहीं करते, अपने लिए टाइम ही नहीं है। वी एग्री टू थिंग्स दैट आर एक्चुअली नॉट ओके विद अस। कल्टीवेट हेल्दी रिलेशनशिप्स, ये होगी नेक्स्ट स्ट्रेटजी। आप अपनी जिंदगी से जितने भी एनर्जी सक हैं उनको निकालें बाहर। आप हमेशा प्रोडक्टिव फील करें और कुछ ऐसा बामकसद काम करें जो आपको सुकून दे। थोड़ा सा अपनी जात के लिए सेल्फिश हो जाए। ये जो आप पीपल प्लीजिंग में चले जाते हैं, ये जो आप भड़कते रहते हैं और एक्सप्रेसिव नहीं होते, इंट्रोवर्जन इस कदर ऐसा कि आप अपने अंदर ही, वो कहते हैं ना, मुझ गरीब का गुस्सा अजब बादिल है, मुझ ही से उठे और मुझ ही पे बरसे। ब्लेम दूसरों को करना है, गुस्सा दूसरों पे निकालना है, लेकिन फील ये करना है जैसे ये मेरा ही है और मेरे इमोशंस के गिर्द मैं ही हर्ट हो रहा हूं। एक्चुअली आप हर्ट होंगे ऐसी सिचुएशन में। नाजरीन, आज के वीडियो सेशन में इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।